एक्सप्लेन कर सको, और साथ साथ में बेटा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, अगर इसमें नई गड़बड़ हो रही, मतलब थोड़ी बहुत मार्क्स कम आ रही है, टेंशन नहीं है, आपने लिखना स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ के रखिएगा, अगर आप ये पेपर लिख रहे हो अच्छे से, सब कुछ एक एक करके समझ के लिख रहे हो, दैट इज ए गुड थिंग। ठीक है, कई लोगों ने स्टार्ट अभी तक नहीं किया, आप लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है ना, मार्क्स ऊपर नीचे आए, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, देखा जाएगा जैसा होगा। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ फंक्शन, मेरे हिसाब से ये आपको पता है फॉर्मूला, एन ऑफ बी होल रेज टू एन ऑफ ए होगा। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। 3 रेज टू 4 कितना होता है, 9 × 9 दैट इज 81, हाँ है ना। आई थिंक ये हमने तो डिस्कस ही किया था। ये कब कब होगा, आई होप सो ये आपको पता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, तो ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, तब जाके ये होगा 2π। अगर ये 2π होता है तो मतलब इसका ये मतलब है कि साइन इनवर्स x आपका π/2 है, तो बेटा x की वैल्यू हो गई sin π/2, और sin π/2 होता है 1, मतलब x, y और z और t सब की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर होगा 4। किसी को डाउट है तो प्लीज तुरंत अनम्यूट होना है, मेरा वेट नहीं करना। समझ में आई बात, कि सर को बुरा लगेगा, सर को अब कुछ बुरा नहीं लगता, मैं तो सब कुछ छोड़ गया ऐसा लगता तो ये मत सोचना सर को बीच में काटा तो सर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज आप मेरे साथ रह के तुरंत डाउट पूछना है, ठीक है। ये कोई डाउट है किसी को पहले के दो में, क्योंकि ये बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा अपना। इससे अच्छा है कि आप मुझे तुरंत ही बोल दीजिएगा अपने आप से। 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स मतलब आपके पास 4 एंट्री होंगी, हर एक एंट्री में 3 × 3 × 3 के ऑप्शन है, तो 3/4 दैट इज में गलत नहीं हो तो 81। समझ में आई बात, क्योंकि 3 ऑप्शन है, 4 एंट्रीज है। वैसे ही a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट रेज टू n, ये दे रखा है 5, ऑर्डर भी दे रखा है 3, तो ये आंसर होगा कितना, 5/3 दैट इज 125। फेयर इनफ। कोई किसी को डाउट है प्लीज, मैं 1 मिनट और रुकूंगा 5 क्वेश्चंस के बाद, सो दैट क्या आप लोग मुझसे सवाल पूछ के खत्म कर सको। मैं इसके बाद आंसर की भी आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब इसका ये पता है ना क्या है, ये कॉस इनवर्स है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दैट इज x-1/x+1 प्लस साइन इनवर्स, ये भी हो जाएगा आपका x-1/x+1। तो आप लोगों को पता है ये π/2 होता है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो dy/dx कितना होगा, 0। सही है। इसके बाद ये 1 पे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में डाला तो 4 + 3b आ रहा है। तो बेटा मुझे b की वैल्यू जहां तक पता है -1 आएगी, हाँ है ना। और मेरे हिसाब से आप सभी सभी के सब इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे होगे, ठीक है ना। अब पता है, ये मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये एब्सोल्यूट है या लोकल है, प्लीज इतना कोई अनम्यूट होके बोल दीजिए। ये एब्सोल्यूट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल में ब्रैकेट दे रखा है, प्लीज ये समझो। अगर ये नहीं है तो अपने लिए कमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही चीज तो आप लोगों को आगे काम आने वाली है, कि ये गलती एक बार हुई है, 2 बार नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इसका f(x) कितना होगा, मैं लेट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² - x + 1 होल रेज टू 1/3। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके बाकी 2 पॉइंट और दे रखे उन सबकी वैल्यू पुट करना। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2x - 1, मतलब वो होगा नो डाउट, मैं वो लिख रहा हूँ, ये बेटा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऐसे क्या जगह की कमी है इसमें भी, ये कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब समथिंग की पावर 1/3 इज 1/3 समथिंग की पावर -2/3, अंदर गया 2x - 1, 0 से इक्वेट करो, ये 0 नहीं हो सकता, यही 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब बेटा आपके पास x = 1/2, x = 0, x = 1, कोई बोलेगा 0 और 1 कैसे आया प्लीज। क्लोज इंटरवल के कारण आया, बहुत अच्छे, करो पता है आप 3-4 लोग एक साथ में बोलते हो ना तो एकदम खराब सी आवाज आती है, और वही अच्छा है, क्योंकि इसी के कारण लोग जाग जाते हैं। तो बेटा अगर मैं 0 पुट करता हूँ f(0) तो वो कितना होगा पता है, 1 है। अगर मैं f(1) पुट करता हूँ तो वो कितना आ रहा है पता है, 1 है। और अगर मैं f(1/2) पुट करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, 1/4 + 1 1/3 माइनस आएगा ना, ये 3/4 होल रेज टू 1/3। परफेक्ट है। ओके, इतना बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फिर, 1 डन। किस वैल्यू पे, ये तो थोड़ी ना पूछा है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो अपन 1 लिख के छोड़ देंगे। अब लगा ना थोड़ा अजीब सा,
अच्छा, डेरिवेटिव गलत किया बट आंसर सही आया भाई, 1 मार्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर इनफ। मेरे हिसाब से काफी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रस्ट मी, 3-4 और पेपर ऐसे लिख लो और एक एक की गलतियां ढूंढ लो, आपको दिक्कत नहीं देगा, आपको दिक्कत नहीं देगा ये सब मैक्स। सही है बेटा। चलिए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसका dy बाई डी एक्स। मैं अभी थोड़ा फास्ट करना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं, मैंने पेपर चेक किए 3-4, उसमें जो जो गलतियां होंगी वही बताऊंगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर एक बार x1 आ गया, एक बार x1 आ गया तो बेटा क्या होगा आंसर, आपको पता है प्लस ना, माइनस 2। प्लस माइनस। वेरी गुड यार, प्लस माइनस 2। मैं आंसर की भी निकाल ही लेता हूँ। ये फिर मुझे क्या करना होगा, मैं क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके डाल दूंगा। कहाँ गया, एक मिनट दीजिएगा, मैं पूरा वो भी वो रख लेता हूँ ना अपने पास कि मैं गलती से कुछ गलत ना बोल दूँ। सही में डर अभी इसका ही है कि कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। ओके, 9th वाला आपको सभी को पता है क्या करेंगे, पावर दोनों में क्या करने वाले हैं, 6 करने वाले हैं। क्या करने वाले, 6 करने वाले हैं। ठीक है ना। ओके चलो इसकी पावर 6 करते तो ये होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर द होल क्यूब, सी क्यूब नहीं सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऑर्डर कितना प्लीज, 2। डिग्री कितना, 2। परफेक्ट। ओके, आप सबको ये तो पता ही होगा इसमें क्या करना है, दोनों साइड में मतलब होल स्क्वायर कर देना है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये 1 1 1 है, तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना होगा, -3/2। हाँ या ना, परफेक्ट है। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आप अभी के अभी पूछ लीजिए। ये 5 मैंने 5 क्वेश्चन नोट कर दिए इसके लिए। सर एक बार थर्ड वाला रिपीट कर सकते हो। समीक्षा एक्चुअली मैं आपसे डरता हूँ, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है। बेटा यहाँ पे 2/2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 2/2 का ऐसे हर एक एक में 3 एंट्री है, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसका क्या आंसर होगा 3⁴ क्योंकि हर एक एक में 3 3 के ऑप्शन है इसके लिए बेटा। सही है, ओके। ओके चलो देखते हैं, पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायरिंग बोथ। is equal to 1 whole squaring both the side, magnitude of a square magnitude of b square plus 2 times of magnitude of a magnitude of b cos theta is equal to 1। ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये cos theta is equal to 1, तो cos theta is equal to -1/2 after a calculation and theta is equal to pi minus pi/3 that is 2 pi/3, तो आंसर इज 2 pi/3। ठीक है बेटा। ओके, लैग्रांजेस आइडेंटिटी कई लोगों को दिक्कत आ गई, मैं अभी भी बोल देता हूँ, इट इज a डॉट बी द होल स्क्वायर प्लस बी a क्रॉस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। ओके, सवाल है कितनों का ये राइट गया, सिर्फ 1 2 2.5 3.5 4.5 4.25 6.25 7.5 9.25 9.25 लोगों का सही गया है। ठीक है चलेगा। 13 देखते हैं। अब बेटा ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, परपेंडिकुलर है, तो बेटा आप सभी को पता है इनका डॉट प्रोडक्ट इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट करने से k की वैल्यू आ रही है -10/7। आप अपने आप को मार्क्स देते जाना प्लीज, ये याद रखिएगा। अगर आप अपने आप को मार्क्स नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको एटलीस्ट अभी तो पता चल जाएगा, पेपर चेक करने में 2-3 दिन लग जाएंगे, बट आपको अभी पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं और वही गाइड करेगा आपको बेटा। इसको भी इंटरसेप्ट करना है तो बेटा आपको पता है इंटरसेप्ट करने के लिए क्या होगा, 2x/5 प्लस y/5 माइनस z/5 इज इक्वल टू 1,
तो x इक्वल टू 5/2 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन प्लस जेड अपॉन माइनस 5। तो x इंटरसेप्ट आ रहा है 5/2, y इंटरसेप्ट आ रहा है 5 और z इंटरसेप्ट आ रहा है -5। विल इट बी ओके? सही है? सर बोलो खुशी। 13th वाला नहीं समझ आया। बेटा वो नहीं आएगा क्योंकि आपको ट्रेड ही नहीं आता। ओके फेयर इनफ। बेटा वापस से यहाँ पे 5/2 उसके नीचे जाएगा ना भाई, 2x/5 है, फिर इसको और अच्छे से लिखूंगा तो x अपॉन 5/2 लिखूंगा ना भाई। सही है समयक? ये वापिस से है, ये अगर A यूनियन B दे रखा है, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं इसको अभी नहीं कर रहा, मैं अब डायरेक्टली इसका आंसर दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार किया हुआ अपन ने। इसमें P का आंसर है 1/10 और इसमें P का आंसर है 1/5। ठीक है, टेक्स्ट बुक का है इसके लिए, ऐसे टेक्स्ट बुक के ही सारे। ओके इसका भी आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अगर मैं P ऑफ E निकालता हूँ, F निकालता हूँ, तो इसका P ऑफ E आफ्टर F का फॉर्मूला है 1/6। बट इससे पहले किसी को डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, मैं करके दिखाने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। किसी को डाउट? ये आंसर है 1/6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके फुल मार्क्स आए हैं 16 के 16? सर बोलो गरिमा। सर इसमें E इंटरसेक्शन है 2/36 होगा ना? 2/36 मतलब आप पूछ रहे हो इसको करके दिखाना है? ठीक है, मैं सर एक बार आप कर दो। नहीं नहीं कोई इशू नहीं बेटा। सी फिर से कहता हूँ, पूछना हक है अपना। ये रहा बेटा, देखो एक बच्ची ने कर ही रखा है, मतलब हमारी सिस्टिटा ने, ठीक है ना, याद रखना उनका सरनेम मोदी है। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि बेटा यहाँ पे क्या है, ये आपका इनपुट हुआ थी 6/36, ये ब्लैक आने के चांसेस है 1/6 और इनका इंटरसेक्शन है 1/6। प्लीज एक बार ये चेक कर लीजिए क्या ये सही है गलत है। सर मतलब 5,6 इसने लिखा ही नहीं। ओके तो उनकी गलती है ऐसा कह रहे हो आप? तो यहाँ पे हाँ सर 2/6 होगा। यस सर। अरे ठीक है, देखो सही है, बस कह दिया ना बस। ठीक है ना, तो आंसर आएगा 2/6, 2/6 आएगा तो इसका 1/3 आएगा। थैंक यू, देखा गरिमा आपके कहने के कारण कई लोगों के डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, मैं उस बच्ची का वो चेंज कर दूंगा। इज इट ओके? अच्छी बात है, प्लीज मैंने अभी भी कहा, अभी क्लियर तो है ना सबको? किसी को अभी भी डाउट है तो बोल दीजिए। अब बेटा ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक्चुअली दूसरी पीडीएफ के अंदर है। इसके लिए आपको अगर देखना है तो जल्दी से देख लीजिएगा कि ये ऐसे ही करना था। दैट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 × L + B 2x/। एरिया ढूंढना था तो ये फॉर्मूला हुआ, फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया। मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके लिए बेटा। है किसी को डाउट इसके अंदर? क्योंकि मैं इसको उसमें नहीं ला सकता, दिक्कत ये है मेरी। ठीक है, ये डी आंसर है, 4th और 5th का ये आंसर है। प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब ये आपके वही मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के जैसा ही है और कुछ इतना हार्ड नहीं है इसके लिए। ओके अगेन 3 मोहल्ला ABC, फार्मर बिलीव इन टेक्नोलॉजी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द फार्मर बिलीव इन न्यू टेक्नोलॉजी इफ ही बिलोंग्स टू मोहल्ला ए। मेरे हिसाब से ये भी सिंपल है, यहाँ पे मैं सबके सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ। फार्मर बिलीविंग इन न्यू टेक्नोलॉजी ये रहा, सी ऑप्शन द सिलेक्शन ऑफ मोहल्ला ए एंड द फार्मर बिलीव इन न्यू टेक्नोलॉजी ये रहा। आई होप सो डायरेक्ट आंसर, कोई इतना हार्ड नहीं है। फार्मर बिलीव इन न्यू टेक्नोलॉजी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4th वाले में ये वो कंडीशनल, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है और ये कंडीशनल, ये बेयर्स थ्योरम है लास्ट वाला। विल इट बी ओके? सर बोलो प्लीज तीसरा जोगानी। सर इसका सेकंड वाला एक बार बता दोगे? ये रहा, हाँ। the probability that the mohalla A selected and the selected farmer believe in new technology. The probability that mohalla A selected and मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड द सेलेक्टेड फार्मर बिलीव इन टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों ही होना चाहिए। मोहल्ला ए सेलेक्ट, 3 मोहल्ले में से एक मोहल्ला सेलेक्ट होने के लिए क्या होगा बेटा 1/3,
और उसको न्यू टेक्नोलॉजी में बिलीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60, तो वो होगा 1/3 इंटू 60। देखो यहाँ पे भी वही लिखा होगा। हाँ सर। डन। श्रुति जी आपको कोई एक बात है बेटा? श्रुति कोठारी। सर एक बार फर्स्ट वाला बता दो ना। फर्स्ट ये वाला बेटा, फर्स्ट ये वाला। यस सर। ओके, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द फार्मर बिलीव न्यू टेक्नोलॉजी इफ ही बिलोंग्स टू मोहल्ला ए, मतलब बिलोंग्स मोहल्ला ए को तो करता ही है। अब उसके अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी बिलीव करते हैं? तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म का क्वेश्चन हो गया 60% बेटा। यही है ना आंसर, 60%, 3/5। सवाल पूछो एटलीस्ट, वो अच्छा हो गया उनका भी। सर बोलो क्रिस नारंग। सर क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन 2 यस सर। बेटा देख, मैं इसमें अभी भी तुझे यही बोलूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? मोहल्ला ए सेलेक्ट होने के साथ साथ वो न्यू टेक्नोलॉजी दोनों में बिलीव करता हो, दोनों साथ में होगा। वो तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है मेरे हिसाब से, तो जहां तक आइडिया है दोनों साथ में होता है। ये बताओ ना बेटा। अरे मतलब क्या बोलते हैं, लड़ाई करना भाई, मेरे साथ लड़ाई कर, बोल कि सर ये मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? इसी से तो क्लैरिटी समझ आएगी। आया सर, मुझे लगा इसमें बेस थ्योरम लगेगा। नहीं 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 बेटा, ये गिवन दैट नहीं है। गिवन दैट ऐसा हो गया है तो पता लगा, वो ये नहीं पूछ रहे। बोला अच्छा ये भी होता है ये भी होता है, दोनों बता कितना होगा। हाँ हाँ यस सर समझ आ गया। समझ आ गया ना भाई? देख ऐसे ही होता है, प्लीज आप लोग पूछिए। मैं Yes. गुस्से में नहीं हूँ, आपको तो पता है मैं कभी गुस्सा नहीं करता, बच्चों पे तो बिल्कुल नहीं करता। बाकी आप समझदार हो। हाँ हाँ। अच्छा मैं वो सॉल्यूशन इसे ही दिखा सकता हूँ ना अभी तो। आपके पास सभी के पास क्वेश्चन पेपर सब कुछ है ही। ओके, ये रहा बेटा वो 19 क्वेश्चन। ठीक है, 19 क्वेश्चन में अंदर ये अपन को क्या बोल रखा है कि x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर इफ xv इज इक्वल टू yv, मतलब x v को बिलोंग करता है और y u से मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे हिसाब से ये सेटिंग पहले भी अपन ने कर रखी है। किसी को डाउट तो बता देना। रिफ्लेक्सिव ऐसे होगा सिंपल सा, सिमेट्रिक की कैलकुलेशन ऐसी है, मतलब यहाँ पे u हो जाएगा xv, मतलब सिंपल है ना, xv इज इक्वल टू uv uy, जो भी है देख लीजिएगा। कोई है डाउट? यार ये अटक गया, ये अटक गया। Shit यार। माफ करना बेटा, वो एक्चुअली क्या अटक जाती है स्क्रीन कई बार। नहीं करना यार, तो मैं बाद में फीडबैक करूंगा। ओके, इसके बाद 20 वाला प्लीज चेक करते जाओ, मार्क्स देते जाओ, चेक करते जाओ, मार्क्स देते जाओ, और फिर लास्ट में टोटलिंग भी करनी है। अच्छे से ईमानदारी से 2 दीजिए। मेरा चेक करना तो मैं कर ही दूंगा, इसका भी प्लीज। किसी को डाउट है तो मैं तुरंत करके भी दिखाऊंगा, बट अगर डाउट है तो याद है ना, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में। लैम्बडा की वैल्यू 1 है। हाँ क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोगों का ऑल टाइम फेवरेट ही होगा। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक √10x है, ये π/3 से π/6 है। इसमें प्रॉपर्टी लगने वाली है a से b f of x dx, और वो प्रॉपर्टी होगी बेटा दैट इज a से b f of a प्लस b माइनस x होती है। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर इसमें वो प्रॉपर्टी लगाई। अब आपको पता है π/3 प्लस π/6 माइनस x पता है कितना होता है, π/2 माइनस x होता है। इससे वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में। तो बेटा यहाँ पे लगाया, इसके बाद ये यहाँ पे लगाया। ये I1 है, ये I2 है, दोनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए 1 बचा। और 1 बचा तो उसमें फिर x इंटीग्रेशन होगा, π/3 पुट किया तो π/12 हुआ, ऐसे π/6 बचेगा, फिर 2i भी नीचे जाएगा। है किसी को डाउट इसमें? देखो अगर आप लोगों को ये डाउट है तो आपको सच्ची बताता हूँ, वो 2 वीडियो का लेक्चर है, खत्म करो। सुबह उठो 5 बजे, एक साथ में खत्म करो, कुछ भी हो जाए खत्म करो, मतलब करो। अब इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं करना, इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं करना,
है डाउट अभी भी किसी को? बेटा फिर से कहता हूँ, डाउट पूछना है, ठीक है ना। लाइक ये वाला क्वेश्चन, ये होमोजीनियस नहीं है, आपको पता है, ये बात भी बोल देता हूँ, ये होमोजीनियस ना होते हुए भी y x इजिकल टू वी वाई लगेगा। x इजिकल टू वी वाई की मेथड है, ये होमोजीनियस है या नहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर x इजिकल टू वी वाई है तो आप जरूर होमोजीनियस लगाइए, मतलब नहीं लगाइएगा। एक मिनट दीजिएगा प्लीज, आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। बेटा समझ में आया ये? प्लीज किसी को डाउट है याद रखना, x इजिकल टू वी वाई, एक्स ये कैसे पता चला? इसके कारण, अगर ये y बाई एक्स होता तो कुछ और लेता। हाँ ये बात भी है, कोई बात नहीं ना। सी द थिंग इज दैट मार्क्स तो आ रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CTRE उल्टा लिखा है बच्ची ने। आपको आंसर दिख रहा है सबको? ये उल्टा कैसे हो गया? मैं लिख देता हूँ आंसर, दैट इज x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री। वापिस से किसी को बताना है तो मैं करके दिखा दूं। करके दिखाऊं ये क्वेश्चन? कोई कमेंट नहीं। अच्छा 24 का ये ओके। ये वाला बेटा, ये वाला मतलब वो जो दो वेले लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, 1/6 5/6, मैं जीता मैं हारा तू हारा मैं जीता, मैं हारा तू हारा मैं जीत, तू हारा मैं हारा फिर मैं जीता। ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? a अपॉन 1 माइनस आर। देखो इस बच्ची का लिखने का तरीका देखो कि p क्या है, q क्या है, गेटिंग 6 गेटिंग नॉट 6, a b इन केसेस लिखे, फिर जीपी का फॉर्मूला भी इन्होंने बाजू में लिखा एस एन इजिकल टू दी से। उसके बाद इन्होंने फॉर्मूला लगाया a b इजिकल टू, फिर p ऑफ b बीन का इन्होंने अच्छे से लिखा, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ a बीन, और फिर फॉर्मूला लगा के सॉर्ट आउट किया। और देखिए कितना प्यारा आंसर है। 2 मार्क के लिए उन्होंने मोर देन स्टार किया रखा है। सही है बेटा? ठीक है, इसके ऊपर वाला ये देखिए 26, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, अगर किसी को डिफरेंशिएशन में डाउट है तो मैं वापस से वो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, कई लोगों के पास यही स्टेप में गड़बड़ होगी। एक्स स्क्वायर का 2x है, e रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, और ये होगा एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकता हूँ? e रेस टू माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो 2 माइनस एक्स कॉमन आया। अब ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। तो x की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो x की वैल्यू 2 होगी, बस इतना सा ध्यान रखिए, और तो क्या है। फिर क्रिटिकल पॉइंट हुआ, देखो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर ये नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन पे इन्होंने प्लॉट आउट किया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ओके इनफाइनाइट है, स्ट्रिक्टली है, इसलिए सबके सब ओपन ब्रैकेट में आएंगे। ये देखना, अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ डिक्रीजिंग लिखा होता तो बेटा वो क्या लिखा होता पता है ना आप लोगों को? माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज यूनियन। आप भी मन में ये बोल सकते हो, अगर सर ने ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए बोला होता, स्ट्रिक्टली छोड़ के, तो बेटा वो क्या होते? क्लोज इंटरवल्स में होते। वो क्या होते? क्लोज इंटरवल्स में होते। सही है बेटा? 24 का आंसर बताओ ना। अरे 20, अरे यार ऐसा मत करो यार, बार बार वो ऊपर नीचे का लॉजिक नहीं बनेगा। ये देख ले भाई, ये रहा। सही है बेटा? ये आंसर है। डाउट है तो अभी भी बोल दे यस, क्योंकि मैं आपकी सिस्टर से अभी भी डरता हूं भाई साहब। वो सुन तो नहीं रहे ना? हाँ वो घर पे है, बाद में पता चला। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करते हैं बेटा। वापिस से इन्होंने थोड़ा मतलब और सिंप्लीफाई भी कर दिया है, वो अच्छी बात है। आपको पता है ना एक्स का क्या होगा? हाँ हाँ वेक्टर इक्वेशन पूछा था, वो देखा नहीं यार। एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1
इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और पता है इन्होंने क्या किया, ई रेज टू एक्स माइनस वाई को एक्स वाई फिर से लिख दिया। ये लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ ये याद रखिए आप लोग। लॉग करके भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा यार, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो ये आंसर वैलिड है, ज़्यादा मैं मानता हूँ। ये बच्ची ने ये भी आंसर लिखा है, दोनों लिख दिए। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा किया। और प्लीज़ आप भूल रहे हो ये किसने किया है। अब ए डैश ए है, बी डैश बी है, प्लीज़ ये देख लीजिए, ट्रांसपोज करके इन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया हुआ है, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया हुआ है, हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? देख लो, एक एक स्टेप देख लीजिए। सर ई रेज टू एक्स माइनस वाई को एक्स वाई कैसे लिखा? क्वेश्चन में देखना भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है। सर ई रेज टू एक्स माइनस वाई रखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ भाई चलेगा। ओके सर। कोई और डाउट? ओके, ये रहा एक और क्वेश्चन। ठीक है, 29 है ये, 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप बोलो तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा दूं। ये करवा दो, ले भाई करवा देता हूँ। y इज इक्वल टू ई रेज टू ए कॉस, प्लीज किसी एक ने रिक्वेस्ट की है, वो फिर अपन कर नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। ये log y इज इक्वल टू क्या होगा, a cos इनवर्स x। आप देख लो कि सर को भी आता ही नहीं आता है, log ही 1 होता है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस कर दीजिए। ये तो पता है ना आप लोगों को, क्वेश्चन हर क्वेश्चन कुछ कहता है। अब स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना? थैंक यू सिस्टर। आपको पता है इसमें से हमेशा क्या कॉमन आएगा अगर मैंने स्क्वायर करके डिफरेंशिएशन फिर से किया है तो? कोई भी अनम्यूट होके बोल सकता है? 2y1। 2y1। वेरी गुड, 2y1 हमेशा कॉमन आएगा। अभी भी किसी को भी डाउट है तो जरूर प्लीज बोल के खत्म कर दीजिए, प्लीज, मतलब जो भी डाउट है, ये 4 स्टेप से ज्यादा का नहीं है। नहीं, बिना लॉग लगाए भी कर सकते हैं, बट लॉग लगाने से इजी पड़ जाता है भाई, और कुछ नहीं है। फेयर इनफ। ओके, ये क्वेश्चन का डायग्राम देख लीजिए, प्लीज ये याद रखना। आइंदा से कभी भी ये क्वेश्चन करो, डायग्राम बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे मेन स्टेप में करो। आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते हैं तो इसके डायग्राम। अब आपको पता है आपका पेपर ऐसा आएगा, आपका पेपर तो ऐसा ही आएगा ना, ऐसे लैंडस्केप के पोर्ट्रेट क्या बोलते हो तुम, लैंडस्केप होगा ऐसे में। अब ऐसे लैंडस्केप में होगा तो बेटा आपका यहाँ पे लिखना इजी रहेगा और यहाँ पे डायग्राम बनाना इजी रहेगा। समझ में आए बात? क्योंकि वो होगा क्या, आपका इतना लंबा चौड़ा पेपर होगा, आप यहाँ पे अच्छे से इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो और यहाँ पे डायग्राम बनाओ। उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा मत करना, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाओ, अच्छे से बनाओ। इस बच्ची ने कितने अच्छे से सब कुछ बना रखा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। बेटा देखो तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, बुरा मत लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, इनके भी कर्व के इक्वेशन लिखिए। दैट इज ये कौन सा कर्व है, y4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और ये भी अच्छे से लिखिए कि एटलीस्ट ग्राफ खराब ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखने जरूरी थे कि वो कहाँ पे गिरता है, 4,0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -2,0। फिर देखिए क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस, और पूरी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज आप लोग सारे के सारे। देखो बेटा अगर अपना यहाँ पे ही चेक हो जाएगा ना, बहुत 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 ही अच्छी चीज रहेगी अपनी। सही है, चेक कर लिया? किसी की कैलकुलेशन में एरर आ रही है? किसी की कैलकुलेशन एरर? ठीक है, ये रहा एक और क्वेश्चन।
ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है, that is population of the village, that is population of the village is directly proportional to the number of inhabitant present there. तो dp by p कितना होगा, मतलब dp by dt is equal to kp होगा, तो ये होगा dp by p is equal to k dt. अभी किसी ने परजेन ये कह रहे हैं कि सर ये तो डिलीटेड है, बेटा ये उसमें नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. मुझे नहीं पता था आप अपने हमारी क्लास में अभी बैठे हैं, कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, बुरा मत लेना. डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटा ये, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिलीटेड नहीं है, इसके कारण ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई. रेट ऑफ चेंज का नो डाउट, बट डिफरेंशियल इक्वेशन खुद पूरा डिफरेंशिएशन एक्चुअली में वही है, रेट ऑफ चेंज. सही है बेटा. तो यहाँ पे आपका क्या क्या इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन log p, इसका होगा kt प्लस c. अब बेटा p केस 1 देते हैं, उसमें बोल रखा है ना, जब स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 20,000 थे, तो जब समय 0 था तो वो 20,000 था, तो c की वैल्यू आ गई log 20,000. फिर बेटा p की वैल्यू 25,000 और p पुट किया, क्यों, क्योंकि 5 साल के बाद वो 25,000 लोग हो गए थे, तो उससे k की वैल्यू आ गई. और फिर इन सभी को वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. आपको ये बोला ना 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो देखिए 10 into 5 into log 5/4 प्लस log 20,000. अब बेटा ये कट हो गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो log 25/16 into 20,000. और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वो आता है log 31250. मैंने आई थिंक एक जीरो ज़्यादा डाल दिया, बट वो आपको पता चल गया होगा. इट इज़ 31,250 पीपल्स. कोई बात नहीं, मैं अभी 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन भी ग्रुप पे डाल दूंगा, बट आपको ये तो पता चल गया ना, मेन चीज क्या है, पता चलना. अरे यार ये क्वेश्चन उसका था और उसमें से अपन को आ गया भाई, हाँ भाई पता चल गया. अभी तो हम वो पूरी एक्सरसाइज फिर से करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों का होगा काम, नहीं तो नहीं होगा, है ना. ये कितनों का राइट गया, सच्ची बताना, ये तो मुझे खुशी हो जाएगी अगर तुम लोगों का 32 राइट गया तो. क्या बात है, काफी लोगों का गया, अच्छी बात है, पूरा राइट गया. बेटा यहाँ पे देख लेना k की वैल्यू क्या है, दैट इज -½ है, -1 है, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, सही ना बेटा. ये तो पता है ना कैसे किया, ये केसेस है. प्लीज एक चीज वापिस से कह देता हूँ, कुछ भी हो जाए 3D के केसेस 2 बार कर लो. पता है भाई अनुज, देख मैंने आज सुबह तुझसे बात की थी, क्या की थी, यही बात की थी, क्योंकि अपन को परफेक्ट बनना होगा. सी आप लोगों को काफी सारी चीजें अच्छे से आती, मैं मानता भी हूँ, बट बेटा एक बार सही बताओ ना, आप रिपीट करोगे ना तब आप एक्सपर्ट बनोगे, क्योंकि आपको चांस एक ही बार मिलने वाला है, बोर्ड में एक ही बार आपको लिख के आना है. अब मान लो आपको पूरा 3D आपने कई बार किया हो और एक क्वेश्चन आया 3D का बोर्ड में और वही क्वेश्चन नहीं आया, तो पूरे साल की मेहनत क्या फायदा फिर. इसलिए आप लोगों को ये याद रखना, आना इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ, बट बेटा उसमें परफेक्ट बनना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी. इसलिए बोलता हूँ 1 बार 2 बार करने से काम नहीं होता, 3-4 बार करो. ऐसा करो कि भाई अगली बार पेपर में आया और मुझसे गलती नहीं होगी, और 1-2 में पेपर में गलती नहीं होती, ये भी मत मानना कि आपसे कभी गलती नहीं हो सकती, कभी फ्लूक से भी हो सकता है. और हाँ यही बात उस पर भी है, बाई चांस आपसे ज्यादा मतलब बहुत कम आ गए तो ये भी जरूरी नहीं कि वही कंटिन्यूस रहेगा, सब कुछ बदल सकता है अगर आपने मेहनत की तो. इमेज ये है -1 4 -1. कोई डाउट है तो बता दीजिए प्लीज. परफेक्ट है, ओके. देखो लिखने का फॉर्मेट, मैंने इस बच्ची का इसलिए पेपर भी उठाया, एक्चुअली और भी बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं सिस्टर, आप भी अपने आप को सुधार सकते हो अभी भी, ठीक है ना, सुधार सकते हो, हर एक इंसान अपने आप को सुधार सकता है इसमें. देखो फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, P of E1 डिफाइन किया लिखा, P of E2 डिफाइन किया लिखा, A को एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस किया वो लिखा, P of A आफ्टर E1 A आफ्टर E2. यहाँ पे पता है आपको यहाँ पे 2 एक्सेप्टेबल आइटम लिखना चाहिए, तभी तो 0.9 आएगा. फिर बेटा पर प्रोबेबिलिटी इज करेक्टली सेटअप, ठीक है, E1 आफ्टर A, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लिखी और कैलकुलेशन करके छोड़ दिया. ऊपर वाला ये जो किया है बेटा, ये कोशिश करो या तो एकदम साइड में आ जाए, बहुत बेटर रहेगा, ऐसे में मत लिखो. यहाँ पे आपका P of E1 से स्टार्ट होना चाहिए. 0.9 क्यों आया समझ नहीं आया बेटा, वापिस से अनम्यूट होके बोलिए. यहाँ पे 2 एक्सेप्टेबल आइटम है, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन को पुट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है. देखो एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए एक एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस किया तो उसका 0.9 होगा,
बट लगातार दो प्रोड्यूस करने, वो भी दोनों एक्सेप्टेबल आइटम, तो 0.9 आएगा। लास्ट मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये। किसी का ये समझ में आया? श्रुति जी, आपको इसमें भी डाउट है तो बता दीजिए, प्लीज बोल दीजिए। क्लियर है ये? बेटा मुझे 2 मिनट लगेगा, प्लीज एक बार मुझे जाके आना पड़ेगा, मतलब अरे मतलब कहीं और नहीं यार, सर बुला रहे 1 मिनट के लिए, ठीक है ना बेटा? प्लीज आप एक बार ये देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को, मैं तब तक एक बार सर के पास जाके आता हूँ भाई, प्लीज, ये जरूरी है, ठीक है ना? प्लीज। आई एम बैक, सॉरी सॉरी सॉरी। बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछना अब, ठीक है ना? ये मैंने एक बार क्लास में करवा रखा है, इससे ज़्यादा ताकत नहीं है इसकी। तो ये हीट एंड ट्रायल है, आपको ये पता ही है आपको, ठीक है ना? हीट एंड ट्रायल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और ये डिलीटेड नहीं है। मुझे पता है 2 बच्चों ने ये मैसेज किया कि सर ये डिलीटेड है क्या? कैसे डिलीटेड है? ये नहीं है बेटा, ये डिलीटेड नहीं है। इज इट ओके? किसी का ये राइट गया, मतलब इस लेवल की प्रैक्टिस हो गई तो भाई बहुत अलग है। 2 बच्चे, 4, 5, इनके तो नाम लेने चाहिए, हेत, खुशी तापड़िया, पूर्वी, महक, आपका भी राइट है, वृंदा जी, देवांशी, गरिमा, समय, तीसा, विधि, अनमोल, भाई बहुत अच्छे। अब देखो ये चीज ही होनी चाहिए ना यार, अब टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन आ जाए वो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आप 5th सैंपल पेपर लिखिए, सही ना बेटा? इसके बाद ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों का अच्छे से ही जाना चाहिए, दैट इज ये वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज किसके रिगार्डिंग है ये? दैट इज मैक्सिमा मिनिमा का। प्लीज कई लोगों को ये डाउट हो रहा है कि सैंपल पेपर में मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, पागल हो मत बनो यार, ऐसे कोई भी एजम्पशन मत लो। प्लीज मुझे कॉल कर लो, मैं आप लोगों को सही चीजें बता दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही काम है ये वाला। समझ में आए बात? इसमें देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वन। बेटा देख एक चीज बताता हूँ समय, ये एक बार करने से नहीं होता है, ये 3-4 बार लगातार करते करते दिमाग में छप जाएगा ना, 20 दिन हो जाएगा फिर तेरे से, ठीक है ना? इसके स्टेप्स देख लीजिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन है? 36। बेटा एक एक करके देख लेना, दैट इज ये दिखा देता हूँ ना डायरेक्टली। भाई बहुत बार और भी करना पड़ेगा, जब तक परफेक्ट नहीं बनता तब तक नहीं हो सकता। और तुम लोग साथ में मेरे है भी नहीं अभी, अगर हो जाओ ना बाजू में बैठ जाओ तो भी देख लो, पता लगा लो कि गलती कहाँ हो रही है। बेटा ये देखिए ए क्यूब की कैलकुलेशन देखिए, अगर आपका 0 0 नहीं आ रहा है तो आप ये चेक कीजिए कहाँ पे गलती हुई होगी, यहाँ से यहाँ पे गलती हो सकती है और कुछ नहीं। और बेटा ऐसे क्वेश्चन और भी कई बार आ चुके हैं। अब ये देख लीजिए, ये पता है ना इन्होंने क्या मल्टीप्लिकेशन किया है? पोस्ट ए इनवर्स। क्या किया है? पोस्ट ए इनवर्स, पोस्ट ए इनवर्स, प्लीज याद रखिएगा, पोस्ट ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया है।
कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, इसमें ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करके फिर सॉर्ट आउट करना था बेटा। करके दिखाऊं ये वाला स्टेप, ऐसा हो तो प्लीज, कोई भी बोल देगा तो मैं कर दूंगा, ये भी याद रखिएगा, कोई भी बोलना है तो मैं कर दूंगा। समीक्षा करके दिखाना है, नहीं अलग से नहीं करना, याद रखना, हैंड्स लिखा था इसके लिए। तो बेटा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ए इनवर्स माइनस है माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 9a डॉट ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ए क्यूब डॉट ए इनवर्स कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स कितना होता है, 6a होता है, 9 डॉट ए इनवर्स कितना होता है, 9i होता है, माइनस 4a इनवर्स होगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो 4i ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i हुआ। तो बेटा ए इनवर्स कितना होगा, वो होगा 1/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। इज इट ओके नाउ समीक्षा बेटा? और किसी और को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। याद रखना, अभी भी अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कुछ लगता है ना डाउट, तो मुझे बोल दीजिए, कुछ ना कुछ तो अरेंज हो ही जाएगा। अब तो खुशी तापड़िया बोली प्लीज। अच्छा, अनम्यूट की एबिलिटी हटा दी थी ना, हाँ गया था इसके लिए। अब बोलो प्लीज। सर वहाँ पे जो ये थर्ड रो में सेकंड कॉलम है, वहाँ पे -1 आना चाहिए ना? कहाँ पे? A32 बोल रहे हो? फाइनल आंसर में ये वाला +1 आएगा। हाँ +1 ही है वो बेटा, +1 ही लिखा है, वो 11 नहीं है उनका, वो +1 ऐसे है, वो 11 है ही नहीं। ओके सर। वो देख लो बेटा सिस्टेटा, ऐसा ऐसा हो सकता है। आप ये क्या है, कॉमन सेंस नहीं लगता कई लोगों को, ये याद रखना, ये कोई भी चेकर से गलती हो सकती है, ठीक है ना? बहुत अच्छे खुशी तापड़िया, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। देखो आप लोगों को लिखना इसलिए साफ पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या ना बेटा, एक गलती के कारण वो आपकी कुछ और चीज समझ लेगा, आपकी पूरी मेहनत पानी में। अब देखो इन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे बस इन्होंने दोनों एक जैसा दिखता है। ओके, इसका ग्राफ ऐसा कुछ है, चेक कर लीजिए। देखो एक और चीज बोल देता हूँ, ग्राफ लाइन बनती है स्नेहा, ग्राफ लाइन बनती है ऐसे लाइन बनती है, और उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको लिखने, मतलब इस बच्ची ने ऐसे तो सभी कुछ लिखा है, सही ना बेटा? बोलो किसी को डाउट है तो। सर एक मिनट क्रिसा, पहले आप अनम्यूट हुए, आप बोलो, फिर अर्जुन आप बोल दीजिएगा। x is smaller than and equal to y, वो वाला जो लाइन है उसका राइट हैंड साइड ही कैसे हुआ? हाँ ये सवाल अच्छा है बेटा। अरे यार अभी फोन मत करो, एक मिनट, सॉरी एक्चुअली मैं फोन कट नहीं कर रहा, बट वो नेट बंद हो जाएगा मेरा सारा, इसके लिए मुझे फोन कट करना पड़ रहा है। अभी भी कई बच्चे मुझे फोन करते, वो सोचते सर गुस्सा कर रहे, गुस्सा नहीं भाई, अगर मैंने नेट तुम्हारा फोन उठा लिया तो बंद हो जाएगी क्लास, इसलिए कह रहा हूँ कोई टेंशन मत लो, ऐसा नहीं तुम लोगों का मतलब नहीं कर रहा। ओके आपका क्वेश्चन है, प्लीज एक मिनट बेटा, वो बता देना x इज ग्रेटर देन y है, y इज ग्रेटर देन x है। y is greater than greater than x। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है ना, ठीक है। तो बेटा देखो इसको कैसे करता हूँ, y को वहां पे भेज देता हूँ, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, सच्ची मची। अब बेटा वापिस से इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लेते हैं, x एंड y, यहाँ पे 0 पुट किया, 0 पुट किया, और यहाँ पे 10 भी पुट कर देता हूँ, 20 भी पुट कर देता हूँ, 30 भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लाइन तो समझ में आ गई, मैं यहाँ पे एक अलग से बना के दिखा देता हूँ, आपको भी अच्छा रहेगा। ये 0 0, ये 10 10, 20 20, 30 30, ये लाइन हुई। अब बेटा क्रिसा आपका डाउट था बेटा, ये पॉइंट कौन सा, ये बता सकते हो? 30,0। अब ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो मतलब ये रीजन नहीं तो कौन सा रीजन होगा, ये होगा। चलो ये पॉइंट अगर गलती से ले लेते तो ये देखो 1 2 3 4, ये है 0,40,
ये पॉइंट डाल के देखो लाइन के अंदर, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा? हाँ। हाँ, तो बेटा ये मतलब इसके ये वाला रीजन हुआ, मतलब ये वाला सही किया ना फिर उस बच्ची ने, तो मतलब लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इस साइड, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना बेटा? परफेक्ट। अर्जुन आपका सवाल पूछिए प्लीज। सर इसमें कॉर्नर पॉइंट के वक्त 2 पॉइंट पे सेम ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। हाँ बेटा, तभी तो ऐसे लिखोगे, देखो कितना प्यारा लिखा है इन्होंने, इन्होंने ये लिखा, इन्होंने जेड लिखा, फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय दिस, मुझे पता है, मतलब इनके एक्चुअली जो सब्जेक्ट टीचर है बहुत अच्छी है, ये सब चीजें लिखवाती है, इसलिए ये भी लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे देखो इन्होंने ऐसे लिखा, यहाँ पे 2 वैल्यू पे सेम आ रहा है, ठीक है, 2 वैल्यू पे सेम आ रहा है, तो आपका देखिए क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 180 एट ऑल द पॉइंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट बिटवीन दिस एंड दिस। ओके सर। सही बेटा, यही स्टेटमेंट लिखना है, दो minimum value is this at this, maximum value is this at all the point joining the line segment between this and this। इसलिए कह रहा हूं मैं, अभी भी कह रहा हूं, पेपर लिख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर लिखने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? उसकी गलती पता लगाना है। और जिस दिन तुमने ऐसे 5-10 पेपर और कर लिए, बेटा मजाक नहीं करता, तुम्हारे से और ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है यार बच्चों से। सही है। अब बेटा ये रहा, 2 क्वेश्चन थे, दैट इज एक क्वेश्चन तो ये रहा। अब देखो यहाँ मेरी प्रिंटिंग एरर हो गई होगी, क्योंकि एक्चुअली में क्या था, इसमें आंसर 0 नहीं आना था, बट यहाँ पे मतलब 0 ही आना था, बट यहाँ पे 10 आ गया, तो इसका मतलब लाइन डजंट इंटरसेक्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब मेरे क्वेश्चन में एरर था, बट इन्होंने वैसा ही अच्छे से सॉल्व किया, यहाँ पे लिखा उन्होंने कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं हो रहा, कोप्लेनर नहीं हो रहा, इसके लिए भाई वो क्या होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, पता है ना, यूनिटी लिखा है, यूनिटी मतलब प्लस वो मतलब p = 1 होगा यहाँ पे, मतलब 2.5 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। अब मुझे सच्ची बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के? ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विधि, बहुत नहीं अच्छे आदित्य, रिंकी, अनुज सही है। हाँ बेटा, नहीं बोनस नहीं मिलेगा वो मार्क्स का, आपको बस वहाँ पे लिखना था 36 में कि वो नहीं है। अनमोल बहुत अच्छे, रोहन बोलिए कुछ। बहुत अच्छे, तीसरा रह जा, टोटलिंग कर लीजिए प्लीज। ओके, एक और बात, आप में से किसको 3D वेक्टर में डाउट है? मैं अभी ग्रुप पे भी लिख देता हूँ। आपको पता हो ना हो बेटा, मैं एक्चुअली क्या है, कई लोगों के घर जाके भी पढ़ा रहा हूँ, आपको पता हो तो अभी मैं सोच ही रखा है कि इस सैटरडे संडे में कुछ लोगों के घर पे एक ग्रुप बना के आप लोगों को पढ़ा दूँ, बट बेटा ये तभी है दैट इज अगर आपको जरूरत है तो। हाँ, मैं करवाता हूँ बेटा, ठीक है। मैं देखता हूँ कैसे करवाता हूँ आप लोगों को। क्लियर इतना? चलिए, नहीं बेटा 70 क्रॉस तो हो ही जाना चाहिए था अभी तक तो, बट ठीक है बेटा, आप लोग कर रहे हो प्लीज। मानिया 34 मार्क्स है, अच्छा 34 क्वेश्चन ना भाई, मानिया ऐसा मत मजाक करना, आपके 34 आ गए तो मुझे पता है सिवान से क्या पड़ेगा मुझे, वो तो फिर अपने वही है, सब मुंह माया है, ये लिख के भेजेगा मुझे। ये डाउट है बेटा मानिया आपको? सर इसमें R2 में 2,3 एंड 3,2 है, तो वो तो सिमेट्रिक हो गया ना।
बट 1,2 का 2,1 नहीं ना बेटा, अच्छा इसके लिए बेटा। और किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? मानिया कितने आए आपके? मानिया मत करो ऐसा कमाल। सर हाँ बोलिए। सर 38 के ए में कौन सा मेथड लगाया है इसमें? 8 कोप्लेनर वाला लगाया, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लगा सकते हो। हाँ ये ओके सर, यस सर। ठीक है ना? हाँ लीव कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, मुझे देखने थोड़ी ना आए हो तुम लोग। सही ना? अभी मुझे जाना है यार पढ़ाने। कोई डाउट है? देखो आप मुझे इमेज भी भेजो, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे कॉल करके सिखाऊंगा। प्लीज समझो, तुम लोग अभी प्रायोरिटी पे हो, अगर तुम लोग अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ये सोच के बताओ। सर बोलो गरिमा जी। सर मैंने 36 वाला क्वेश्चन में पहले ए इनवर्स निकाल दिया, हाँ एंड उसके बाद वो जो इक्वेशन थी ना, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, हाँ बेटा, उसमें उसमें मैंने फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स को, और उस इक्वेशन को मैंने ए इनवर्स मतलब प्रूफ कर दिया, तो मतलब ऐसा चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन है वेरीफाई दिस, पहले वेरीफाई करो, हेंस हेंस मतलब इसके बाद ये फाइंड करो। मेरे बोर्ड में आ रखा है, मैं अभी भी कहता हूँ, देखो मुझे तो क्या है बेटा, आप अगर आपके, मैं अभी भी बोलता हूँ गरिमा, मुझे आप पे भरोसा है, आपको ये सारे लल्लू मल्लू क्वेश्चन सारे आते हैं, मैं मानता हूँ, बट बेटा इन्होंने जो सीक्वेंस जो पूछा है वही जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने बोला इसकी मदद से इनवर्स निकालो, तो उसकी मदद से ही इनवर्स निकलेगा। ठीक है सर। और कुछ? सर जी कौन? सर एक बार दीदी सर बोलो बेटा। 11th वाला वापस बता दो ना। अरे क्यों नहीं विधि, इतने अच्छे मार्क्स लाए आपके लिए तो मैं क्वेश्चन पेपर वापस सॉल्व कर सकता हूँ। ये वाला बेटा हाँ सर। देखो बेटा, यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर है इजिकल टू 1, ये पता चला, या मैं लिख के दिखाऊं ये भी? मतलब दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया। हाँ दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है सर। और देखो यहाँ पे फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग मैं करके दिखा देता हूँ ना आपको, सीधे रफ क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है। a प्लस बी द होल मॉडुलस इक्वल टू 1 है, स्क्वायरिंग करते हैं तो ये होगा मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा हो गया बेटा आपका -1/2, और वो थीटा कब होता है? पाई माइनस पाई बाई 3 पे होता है, तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ओके सर, समझ आ सही ना गया। बेटा? हाँ, इसके अलावा किसी और को कोई प्रॉब्लम? सर बोलो बेटा। सर 34 में सर मैंने उसमें ऐसा लिखा है कि 1122। क्लास एक मिनट ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना,